अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे जजीरे के मुतालिक बताने जा रहे हैं जहां जाना अपनी मौत को आवाज़ देने के बराबर है, क्योंकि आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी इस जजीरे पर पत्थर के दौर में रहने वाले जंगली कबाइल काबिज हैं। वो अपने जजीरे के अलावा बाहर की दुनिया से आने वाले हर इंसान के दुश्मन हैं और जो भी इनके जजीरे पर जाने की कोशिश करता है ये उसे मौत की नींद सुला देते हैं। ये लोग कौन हैं और कब से इस जजीरे पर काबिज हैं और बाहर की दुनिया से इतनी नफरत की क्या वजह है कि ये हमारी दुनिया के लोगों से कोई राब्ता इस्तवार नहीं रखना चाहते। आखिर माजी में इनके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये लोग मजीद खतरनाक हो चुके हैं और अब इस जजीरे पर जाने की मुकम्मल पाबंदी आयद है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये जजीरा इंडियन टेरिटरी का हिस्सा है जिसका नाम नॉर्थ सेंटिनल आयरलैंड है, जो कि इंडिया के ईस्ट से तकरीबन 1400 किलोमीटर दूर समंदर के बीचों बीच वाक़ है। और इस आयरलैंड में ऐसे इंसान आबाद हैं जिन्होंने अपनी अलग थलग दुनिया बसा रखी है। ये एक ऐसा कबीला है जो अपनी ही दुनिया में खुश रहता है, मगर ये बाहर की दुनिया से आने वाले किसी भी इंसान के साथ शदीद दुश्मनी का इजहार करते दिखाई देते हैं। इनकी इस दुश्मनी की वजह मालूम नहीं है। ख्याल किया जाता है कि शायद माजी में इन लोगों के साथ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया हो, या शायद ये इनके आबाओ अजदाद का किया हुआ कोई अहद हो जिसे वो निभा रहे हैं, और या फिर ये अपने कबीले के लोगों को इसलिए भी बाहर की दुनिया से दूर रखना चाहते हैं कि माजी में बहुत से ऐसे ही कबाइल जंगलों और जजीरों में आबाद थे, मगर बाहर की दुनिया से राब्ते के बाद वो कबाइल किसी को दिखाई नहीं दिए और इस कबाइल के लोग शायद इसी डर की वजह से भी खुद को बाहर की दुनिया से दूर रखना चाहते हैं। ये जजीरा सिर्फ 50 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर मुहित है और ये पूरी तरह से घने दरख्तों से कवर्ड है, और इसी वजह से इस जजीरे में लोगों की नकलो हरकत पर ना तो ड्रोन कैमरा, हेलीकॉप्टर, यहाँ तक के सैटेलाइट से भी कुछ नहीं देखा जा सकता। और यही वजह है कि अब तक ये भी मालूम नहीं किया जा सका कि इस जजीरे पर कुल कितने लोग रहते हैं। यहाँ ये बात भी काबिल फिक्र है कि इस जजीरे से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर इंडियन टेरिटरी में ही अंडमान आइलैंड्स मौजूद हैं, जहाँ कई शहर और गांव आबाद हैं, और यहाँ मौजूद एक एयरपोर्ट है जो इस खित्ते को पूरी दुनिया से मिलाता है। सवाल ये पैदा होता है कि इतनी पुररौनक जगह से सिर्फ 50 किलोमीटर के फासले पर ये बसने वाले लोग पूरी दुनिया से अलग थलग क्यों हैं और क्यों ये बाहर की दुनिया के लोगों के दुश्मन बने बैठे हैं। ख्याल किया जाता है कि ये लोग कई सौ साल पहले अफ्रीका से हिजरत करने वाले कबीलों में से एक हैं, और कई हजार साल पहले जब समंदर के पानी का लेवल काफी नीचे होता था ये लोग इस वक्त यहाँ आए और पानी की सतह बढ़ने से ये इसी जजीरे में रहने लग गए। मगर इन लोगों की जुबान भी सबसे अलग है और वो किसी को भी समझ नहीं आती। यहाँ तक कि अंडमान आइलैंड्स के लोग भी इस जुबान को नहीं समझ पाते। इसी वजह से ना तो कोई इनकी बात समझ सकता है और ना ही इनको अपनी बात समझा सकता है। माजी में इन लोगों से राब्ता करने की कई कोशिशें की गई, मगर ये लोग अपने जजीरे पर आने वाले लोगों पर दूर से ही तीरों की बारिश करना शुरू कर देते हैं, और जो कोई भी इनके हत्थे चढ़ता है उसे मौत की सजा सुनाकर उसकी लाश को साहिल पर लटका देते हैं। सन 1867 में इस जजीरे के पास एक बहरी जहाज खराब हो गया और जहाज में मौजूद 106 अफराद ने इस जजीरे को खाली जानकर अपनी पनाह गाह के तौर पे इस्तेमाल करना चाहा। 2 दिन आफियत से गुजरे, मगर तीसरे ही दिन इस आयरलैंड के लोगों ने इन पर तीरों से हमला कर दिया, जिसमें काफी लोग मारे गए और बाकी बच जाने वाले लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। इस जजीरे के लोगों के साथ ये पहला राब्ता था जिसमें कई लोगों की जानें चली गईं। इस वाक़े के बाद तकरीबन 13 साल तक किसी ने इस जजीरे पर जाने की हिम्मत नहीं की। बिलाखिर सन 1880 में अंडमान आइलैंड्स के क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर ने इस जजीरे पर जाने की ठानी। वो चाहते थे कि वो इस जजीरे के कुछ लोगों को जबरदस्ती अपने साथ लेकर आएं और अपने साथ रहते हुए इनसे अच्छा बर्ताव करें, उनका ख्याल रखें और फिर अच्छे पैगाम और अमन के पैगाम के साथ उन्हें वापस जजीरे पर छोड़ दें ताकि वो इस कबीले के साथ राब्ता इस्तेमाल कर सकें। और किसी तरह वो इस कबीले के एक कपल और उनके 4 बच्चों को अपने साथ लाने में कामयाब हो गए। इस जजीरे के लोग बरसों से इस दुनिया से दूर थे और जैसे ही ये इस जजीरे से निकलकर बाहर की दुनिया से जुड़े तो दुनिया में मौजूद कई किस्म के वायरस और बीमारियां इनके लिए नई थी, और ये कपल इनकी लपेट में आकर बीमारियों का शिकार हो गया और कुछ ही दिनों में चल बसा। क्राउन ने सूरत हाल देखते हुए इन 4 बच्चों को फौरन कुछ तहाइफ के साथ इस जजीरे पर वापस छोड़ दिया ताकि वो बच्चे हमारी दुनिया के किसी वायरस या मजीद बीमारियों का शिकार ना हो। मगर इन बच्चों ने जजीरे पर उतरते ही पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। ख्याल किया जाता है कि इन बच्चों के साथ हमारी दुनिया के वायरस गए होंगे जिन्होंने वहाँ के मजीद लोगों को भी मुतासिर किया होगा। बहरहाल इस वाक़े के बाद इस जजीरे के लोगों का गम और गुस्सा और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो गया था और ये गलती से भी जजीरे पर आने वाले इंसान को मार कर लटका दिया करते थे। इंडिया की आज़ादी के बाद 1967 में इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट
त्रिलोक नाथ पंडित ने इन लोगों से राब्ता कायम करने का अज़म किया। वो इस जजीरे के गिर्द चक्कर काटते हुए यहाँ के लोगों के लिए गिफ्ट्स ड्रॉप किया करते थे और उनका मकसद इन लोगों का एतमाद हासिल करना और इनका दिल जीतना था। इन्होंने नेशनल जियोग्राफिक की टीम के साथ भी इस पर काम किया, जो 1974 में इस जजीरे के लोगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे। वो बोट पर सवार कई दिनों तक नेशनल जियोग्राफिक टीम के हमरा यहाँ गिफ्ट तकसीम करते रहे, मगर जो ही ये जजीरे के साहिल के पास पहुंचे तो जजीरे के लोगों ने इनके गिफ्ट इनके सामने ही तोड़ दिए और इन पर तीरों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में इनकी टीम के डायरेक्टर की टांग तीर लगने से जख्मी हो गई और इनका ये प्लान फेल हो गया और वो मायूसी में वापस आ गए। मगर त्रिलोक नाथ पंडित ने हिम्मत नहीं हारी। वो मुसलसल इन लोगों को तहाइफ देते रहे। बिलाखिर वो अपने मकसद में कामयाब हुए और इस जजीरे के लोगों ने इनसे दोस्ताना रवैया अख्तियार किया और पहली बार इन लोगों को बाहर के लोगों के साथ खुशगवार माहौल में देखा गया। मगर दोस्ती का ये सफर ज्यादा अरसे तक नहीं चल सका। 1981 में एक शिप जजीरे के साहिल के करीब फंस गया, जिसमें तकरीबन 30 लोग सवार थे और रेस्क्यू के मुंतजिर थे। मगर कुछ दिन गुजरने के बाद इन्होंने देखा कि काफी तादाद में लोग आइलैंड से निकलकर इन पर तीर फेंक रहे हैं। इन्होंने फौरन अपनी कंपनी से इमरजेंसी मदद मांगी और उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। मगर इनकी खराब शुदा शिप को आज भी गूगल अर्थ में इस जजीरे के साहिल पर देखा जा सकता है। खुशनसीब त्रिलोक नाथ पंडित जो इन लोगों की रहम दिली के मेहमान बने, इनके रिटायर्ड होने के बाद इस जजीरे पर जाने की इंडियन गवर्नमेंट ने मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर रखी है और इस जजीरे के 10 किलोमीटर के रेडियस में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई भी इस जजीरे पर जाने की गलती करता है तो ये लोग उसे एक ही सज़ा सुनाते हैं और वो सज़ा है सज़ाए मौत। 2006 में 2 मछेरों को कत्ल कर दिया गया जो गलती से इस जजीरे पर गए थे। और यही नहीं, 2018 में 26 साला अमरीकी नौजवान जिसका नाम जॉन एलन था, वो गैर कानूनी तरीके से कुछ मछेरों को पैसों का लालच देकर इस जजीरे पर पहुंचा। वो यहाँ के लोगों को क्रिश्चियन मजहब सिखाना चाहता था, मगर कबीले के लोगों ने इसे भी हलाक कर दिया और जॉन समेत न जाने कितने अफराद जो इस जजीरे पर गए मगर कभी वापस नहीं आ सके। दोस्तों, आप इस जजीरे पर रहने वाले लोगों के मुतालिक क्या राय रखते हैं और इनकी दुश्मनी की वजह क्या हो सकती है, और क्या मुस्तकबिल में कभी इस जजीरे के लोगों से दोस्ताना ताल्लुकात कायम हो सकते हैं? हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।